कुछ होंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे थंबनेल देख के आए हैं। तो आईटीआई अनुदेशक का कट ऑफ बहुत बच्चे बार बार कट ऑफ चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो रिवाइज्ड आंसर किया गया है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप हैं ऑफिशियल बुक वाले बाबा जी के साथ। तो जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने जो भी चीज़ें बताई है बिल्कुल सही होती हैं, क्योंकि हम जानकारी एकदम ऑथेंटिक ही लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वैकेंसीज़ को लेके। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे मोटा मोटी ही रंग दिया है आपके लिए, क्योंकि जो अनुदेशक भर्ती है वो 2504 पोस्ट के लिए थी, ठीक है, जो कि पेड 2021 के बेसिस पे थी और एग्ज़ाम फटाफट करा लिया आयोग ने, ठीक है। सब कुछ हो गया, रिवाइज्ड आंसर की भी आ गई है। जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल थे उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल जो 42 व्यवसाय हैं, यानी 42 ट्रेड हैं, ठीक है। इसमें आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट शामिल हैं जो जिन्होंने कोर्स कर रखा है CITS, ठीक है, या CTS जिसे आप बोलते हैं, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। तो ये क्या है कि एक कोर्स होता है, जैसे बीएड होता है ना, उसी तरीके से कोर्स होता है। इसका भी वीडियो मैंने अपने IITian सुनील सर वाले यूट्यूब चैनल पे बना रखा है। जो करना चाहते हैं उनकी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शामिल थे वो बहुत ही अच्छे थे। देखिए 3340 पोस्ट थी, करीब 2460। कितनी पोस्ट थी एक बार एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं। जो टोटल पोस्ट है वो है, कितनी पोस्ट है, 2504 पोस्ट के लिए शामिल हुए थे केवल 3304। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पेट 2021 का एग्ज़ाम नहीं दिया था, CITS थे, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो वो बच्चे जो जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि नॉन CITS भी, नॉन पेट भी एलिजिबल हो जाए, तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं हो पाए थे। अब बाकी सब कुछ यहाँ पे हो गया है, सब तैयार। और गवर्नमेंट को चाहिए आईटीआई में इंस्ट्रक्टर, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट खाली है, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके सामने ये देखिए, हाई कोर्ट 2016 की एक वैकेंसी है, 2016 की वैकेंसी है, जो कि नॉन CITS वाले बच्चे भी उसमें अप्लीकेबल हैं। और वो चला गया है कोर्ट में, क्योंकि आयोग ने बिना जानकारी के दिए ही इस वैकेंसी को कर दिया है निरस्त, ठीक है। अब उसको सही जवाब देना पड़ेगा कि क्यों निरस्त किया है आयोग ने। अब आयोग नई नियमावली के तहत कर रहा है, जिसमें CITS कंपलसरी है। अगर आप ITI के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो CITS कंपलसरी है। लेकिन अभी एक जो नई लेटेस्ट नियमावली आई है उसमें क्या है, इन्होंने CITS को वरीयता तो दिया है, लेकिन नॉन CITS वाले बच्चे भी अप्लीकेबल होंगे आने वाली वैकेंसीज़ में। लेकिन इस पर्टिकुलर वैकेंसी में, जो कि 2022 में आई थी, 2021 के पेट पे, उसमें CITS कंपलसरी था। और ये वाले 2016 से लेके 2024 करीब 7-8 साल से बच्चे इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। और आपने किस बेसिस पे इसे कैंसिल कर दिया, उसी का जवाब के लिए नीलम कुशवाहा ने याचिका दिया है, जो कि इसमें पार्टिसिपेट भी की हुई हैं। तो ये अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बताया कि आयोग की भर्ती याची में आवेदन किया, मतलब ये केस हो चुका है पूरी तरीके से। अभी इसका क्या फैसला होगा वो फिर डिपेंड करेगा 2022 की वैकेंसी का, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं, मामला खारिज हो जाता है, ये मामला कोर्ट में खारिज हो जाता है, तो 2022 का रिज़ल्ट है वो आपको अक्टूबर माह में देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर 2024। आप बोलोगे इतना करेक्ट डेट किसे बता रहे हैं? करेक्ट डेट ऐसे बता रहे हैं क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये वाला मामला खारिज हो जाता है कोर्ट से, ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कट ऑफ की भी बात करेंगे। तो लेकिन अगर ये मामला खारिज नहीं होता, सपोज दैट ये मामला खारिज नहीं होता, ये जो कोर्ट केस है 2016 वाला, वो खारिज नहीं होता, फिर क्या होगा, 2016 का सबसे पहले इंटरव्यू कराया जाएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस पे ही था, ठीक है। पहले इंटरव्यू हो जाएगा ठीक है, उसके बाद 2022 वाली वैकेंसी होगी।
एक ड्रॉबैक उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 2022 के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए और CITS किए हुए हैं और वेट कर रहे हैं न्यू वैकेंसीज की। तो होगा क्या, जब 2016 वाली वैकेंसी हो जाएगी फिलअप, 2022 वाली वैकेंसी हो जाएगी फिलअप, तो बहुत ही कम वैकेंसी बच जाएगी। फिर जो भी CITS स्टूडेंट हैं उन्हें हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, अब 2016 वाली वैकेंसी पे ज़्यादा जोर ऐसे बच्चे भी दे रहे हैं जो नॉन CITS हैं। ठीक है, तो अब ये पेच ज़्यादा ही फंसने वाला है और आयोग के पास तो राइट्स होते हैं, कोई भी वैकेंसी कभी भी कैंसिल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट आयोग को ऐसे ही नहीं जाने देगा, क्योंकि 2016 की वैकेंसी को आप कैंसिल करते करते 2024 में क्यों कैंसिल कर रहे हो। 8 साल तक जिस बच्चे ने अपना सब कुछ लगा के इस फॉर्म को भरा है, ठीक है, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मोरल वैल्यू दिखानी ही पड़ेगी, यानी मोरल वैल्यू यहाँ पे दिखानी ही पड़ेगी इनको। 2014 में 15 या 14 में वैकेंसी थी, 2014-15 में, उसमें भी पहले एक्सपीरियंस को लेके लफड़ा हो चुका था, लेकिन उसको भी सॉल्व आउट कर लिया गया और जो भी बच्चे इसमें थे वो कोर्ट में केस जीत गए, तो वो मैटर तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये 2016 वाली वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, करीब 267-68 वैकेंसी है शायद। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसका कैसे सुलझता है मामला। ठीक है, अगर ये मामला जैसे ही सुलझ जाएगा तो मैंने जो डेट दिया है अक्टूबर 2024 में आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बहुत जगह आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, अक्टूबर में रिज़ल्ट आउट होने के बाद आपकी होगी DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिन भी बच्चों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो लगाए हैं, सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट कर लो, क्योंकि 2016 का इंटरव्यू अगर खारिज नहीं होती तो होगी और वो कंप्लीट कर लेगी, दिसंबर तक कंप्लीट कर लेगी UPSSC एनी हाउ उसे, क्योंकि वो लिस्ट उनके पास तैयार है। ठीक है, तैयार है। उसके बाद आपकी DV कंटिन्यू इसके साथ ही चलती रहेगी, लेकिन 2016 के रिज़ल्ट आने के बाद ही आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो ये 2016 वाली वैकेंसी की वजह से 2022 के रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, जब 2016 का फाइनल आउट हो जाएगा उसके बाद ही 2022 का रिज़ल्ट आएगा। अगर देखिए, दो कंडीशन है, अगर पहले 2016 वाली वैकेंसी खारिज हो जाती है तो आपका DV जो है वो दिसंबर 2024 में करा लिया जाएगा। अब सर बोलोगे कि बहुत सारे कि एकदम सर एग्जैक्ट डेट कैसे बता रहे हो, क्योंकि इसलिए एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं क्योंकि UPSSC के एक माननीय मेंबर से हमारी बातचीत हुई थी, उनसे हमने मुलाकात की थी इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने ये जानकारी हमें अवगत कराया है। ठीक है, उसके बाद अब रही बात अगर 16 की वैकेंसी खारिज नहीं होती है तो फिर 2016 की वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाएगा, दिसंबर तक उसका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी लिस्ट इनके पास तैयार रखी है, वो भी वेट कर रहे हैं कोर्ट के। जैसे अगर करता है तो उसको भी दिसंबर 2024 तक निपटा लिया जाएगा। उसके बाद आपकी वैकेंसी मार्च 2024 तक 25 तक फाइनल होगी, फिर आपकी वैकेंसी चली जाएगी 2025 में। ठीक है, तो घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। जहाँ तक है कि ये वैकेंसी 2016 वाली खारिज हो जानी चाहिए, क्योंकि आयोग के पास होते हैं राइट्स, लेकिन ऐसा करने से बहुत सारे बच्चों के नुकसान भी होगा, क्योंकि वो 7-8 साल से इस वैकेंसी का कर रहे हैं वेट। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट की बात करूं तो वैकेंसी खारिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2022 वाले तो मना रहे होंगे किसी तरह खारिज हो जाए। फिलहाल कोर्ट का फैसले का सभी को इंतज़ार है। ठीक है, अब रही बात, हम कर लेते हैं बात कट ऑफ की। ठीक है, 2504 वैकेंसी है, 3304 या 5 बच्चे जो भी हैं, इतने कम वैकेंसीज़ है और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है और इतने कम स्टूडेंट। इसका सबसे बड़ा रीज़न था पेट 2021। बहुत सारे बच्चों ने पेट 2021 में पार्टिसिपेट नहीं किया था जो CITS करे हुए थे, तो वो बच्चे इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। ठीक है, अब जो बच्चे बैठे हैं उनमें क्या कट ऑफ जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सीट, इसमें बहुत सारी वैकेंसी खाली जाने वाली है। क्योंकि अब अगर आयोग की बात कर लें, UPSSC की बात करें, UPPSC की बात करें, उसमें UR कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है,
और ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें मिनिमम 40% मार्क्स ले आना कंपलसरी रहता है। अगर आप ठीक है, अगर इससे आप कम पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही कितनी भी सीट वैकेंट रहती हो। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर कर जान लीजिए। और SC ST और फीमेल, SC फीमेल का भी इसी के तहत होता है। SC ST की बात कर ले, इनका 35% और फिजिकल हैंडीकैप्ड का, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड का 30 से 35% तक कट ऑफ होता है। ठीक है, अगर इतना ये पा जाते हैं तो इन्हें कॉल आ जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्या कट ऑफ जाएगा। तो साफ साफ बात है, जो भी मिनिमम मार्क्स हैं, यानी UR का कट ऑफ 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस जा रहा है, क्योंकि अभी मार्क्स सभी जो नया रिवाइज आंसर किया है उसमें से सभी के 4 से 5 नंबर बढ़े हैं, क्योंकि बहुत सारे आंसर आयोग के गलत थे तो उसमें उनको मिल गए हैं सबको एक्स्ट्रा मार्क्स। तो जो अब UR की कट ऑफ है वो 45 नंबर, 42 से 45 नंबर के बीच होने वाली है UR की कट ऑफ। अब देख लो, साफ साफ लिख दे रहा हूँ एक जगह कट ऑफ, फिर परेशान मत होना। ठीक है, UR की जो कट ऑफ है वो 42 नंबर से 45 नंबर के बीच होगी। अब बोलोगे सर इतना कम, ये मैं DV की बता रहा हूँ। ठीक है, फाइनल कट ऑफ DV के बाद ही बताया जाएगा कि कितने बच्चे DV के लिए कॉल किए जा रहे हैं। DV में जिनके भी 42 से 45 नंबर आ रहे हैं सब अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। यहाँ तक कि मैं ये बोल दूँगा इसे 40 ही मान लो, 40 से 45, 5 नंबर का गैप रख लेता हूँ। 40 से 45 नंबर के बीच जिनके भी आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। UR और OBC दोनों बच्चे, UR और OBC के वो बच्चे जिनके 40 से 45 नंबर, 40 से 45 नंबर के बीच में आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ठीक है, उनका 2016 की वैकेंसी को खारिज होते ही उनकी अक्टूबर में DV की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, DV की लिस्ट उनकी अक्टूबर में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं SC ST की। SC की जो कट ऑफ है वो 30 से 35 नंबर, जो इनका मिनिमम कट ऑफ है वही ST का भी सेम कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, ST का कट ऑफ 30 ही नंबर जाएगा। इनकी तो हो सकता है कि 35 चली जाए, लेकिन इनका जो कट ऑफ है वो 30 ही जाएगा। फीमेल का कट ऑफ उनके कैटेगरी के हिसाब से जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड, आर्मी और जो भी फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर के 40 नंबर कट ऑफ होंगे, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के भी जो मिनिमम कट ऑफ है 30 से 35 नंबर वही जाएंगे। तो जिनके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। भली बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशूज़ है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि कट ऑफ का वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर मिनिमम मार्क्स पा रहे हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, DV के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा उसकी कट ऑफ मैं बता दूंगा। मैं साफ साफ बता दूं कि बहुत सारी वैकेंसी खाली जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि अपने कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उतने भी मार्क्स नहीं गेन कर पाए हैं। ठीक है, तो फिर यही रही हमारी कट ऑफ। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, दुआ सलाम, जय हिंद दोस्तों।